So hello guys, welcome back to my channel PM Reviews. So this is Nihar. So guys, एपिसोड नंबर 8 आ चुका है शियल का, जिसका की नाम है बिट एंड रिपीट। तो हमें बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिले इस एपिसोड में और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस यार। आफ्टर वॉचिंग द लास्ट एपिसोड मुझे लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक आस थी, सिर्फ डेयर डेविल आके इस सीरीज को बचा सकता था और उसने ये किया भी। और इस एपिसोड में हमें डेयर डेविल तो देखने को मिला ही, उसके साथ ही हमें एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसके बारे में मार्वल ने हमें कल रात को ही बता दिया, जिसके बारे में हमें सुबह मैंने तो सुबह देखा, लीप फ्रॉग नाम था उस कैरेक्टर का और मुझे कोई इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं लगा। जब मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च की तो पता चला कि वो, और आफ्टर वॉचिंग दिस एपिसोड मैं तो जोश से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भाई कुछ सीख डेयर डेविल से कुछ। बेचारा अंधा है फिर भी देख ले, तेरे से कम टाइम लिया इसने, तूने सिर्फ 3 डेट पे जाने के बाद किया, इसने पहली में ही देख। चलो टॉपिक से नहीं हटते तो वापस एपिसोड पे आ जाते हैं। तो ये एपिसोड 32 मिनट्स का था एंड कंपेयरिंग टू द लास्ट एपिसोड ये थोड़ा बड़ा लगता है, क्योंकि ये हमें जैन भी ये बोलती है कि ये एपिसोड अभी एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो मेन सिग्निफिकेंट पार्ट था वो पहले ही बता दिया जाता है और वो हमें पता चलता है कि, तो एपिसोड की शुरुआत होती है कि हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग टीवी चुरा कर ले जा रहे हैं और तभी वहाँ पे कछुए जैसा है, यार क्या बोल सकते हैं, कछुआ ही लग रहा था मेरे को तो पहले, उसके बाद पता चला फ्रॉग है। फिर वहाँ पर लीप फ्रॉग आ जाता है और क्या सोच के आया था पता नहीं भाई, पिट नहीं आया था मेरे हिसाब से तो, और वैसी जैसी हरकतें कर रहा था वहाँ पे तो दोनों से पिट जाता है। उसके बाद में उसके जेट्स भी काम नहीं करते हैं, थोड़ा सा उड़ के नीचे गिर जाता है। तो उसके बाद में वो जैन के पास जाता है, हमें उसके बाद पता चलता है कि वो एक जैन को अपनी स्टोरी बता रहा है, प्रेजेंट टाइम में वो अपनी जैन को स्टोरी बता रहा होता है और वो बोलता है कि उसे जस्टिस मिलना चाहिए, वो बोलता है कि उसे जस्टिस मिलना चाहिए कि 2 लोगों ने उसे मारा, और मुझे तो लगता है भाई मारने के लायक ही था वो, क्या सोच के गया था। और वो सारा का सारा इंसान डाल देता है जो उसने सूट का मैन्युफैक्चरर होता है, और गैस करो कि सूट का मैन्युफैक्चरर कौन हो सकता था, लुक जैकबसन। उसके अलावा भाई पूरे शहर में उसके, मैं तो कह रहा हूँ इतना फुद्दू बना के दिया है ना भाई इसने, इतना खराब लग रहा है वो सूट, ठीक है। उसके बाद में जब जैन को पता चलता है कि लुक जैकबसन ने उसका सूट मैन्युफैक्चर किया था तो वो रिक्वेस्ट करती है, तो वो होल्डन से रिक्वेस्ट करती है कि कोई जिसके पास सिर्फ एक ही टेलर है जो उसके साइज का कपड़े बना सकता है, तो वो होल्डन से रिक्वेस्ट करती है कि ये पक को वो केस दे दे, लेकिन वो मना कर देता है और बोलता है कि होल्डन जैन को मना कर देता है ये कहते हुए कि पेरिस्टोल हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है, और हमें उन्हें होल्डन जैन को मना कर देता है ये बोलते हुए कि पेरिस्टोल हमारे सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है, तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक द केस। उसके बाद जैन लुक से मिलने चाहती है और लुक ये समझता है कि वो अपनी ड्रेस के लिए आई है, लेकिन उसके बाद वो उसे पूरी बात बताती है और पेरिस्टोल के बारे में भी बताती है, लेकिन उसे सुनकर लुक ऑफेंड हो जाता है और उसकी ड्रेस बनाने से मना कर देता है और उसके सामने जितनी भी ड्रेस बनाई होती है वो फाड़ देता है। उसके बाद में जैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कोर्ट में देखने की धमकी देके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें कोर्ट का सिनेरियो देखने को मिलता है, यहाँ पर जैन और यूजिन पहले से बैठे होते हैं और लुक भी होता है, लेकिन लुक का लॉयर नहीं आया होता है। और इसी पॉइंट पे यार मुझे एक आस जगी थी कि इसमें हमें डेयर डेविल जरूर सुनने को मिलेगा यार, देखने का तो जरूर ही मिलेगा। लॉयर का नाम सुनते मेरे सामने सबसे मेरी नजरों के सामने भाई आज इतना नॉर्मली आया ना यार, वो एंटर किया उस गेट से, ऐसा लगा कि भाई कोई नॉर्मल सा लॉयर है, फिर ध्यान से देखा अरे 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 ये तो आ गया, इतना नॉर्मल ड्रामेटिक एंट्रेंस तो थी नहीं। उसके बाद में वो हमें पता चलता है कि वो लूक का लूक का लॉयर है, और जिस हिसाब से इसने केस जीता है ना भाई लूक को, और ऐसे पता भी लगा लिया कि वो सूट में खराबी क्या थी, और भाई मैं तो कह रहा हूँ जैन वहीं पे इम्प्रेस हो गई थी यार, मतलब आगे कोई बात ही नहीं है, जैन बिना बोले इम्प्रेस हो गई, मतलब यही तो बात है डेयर डेविल की यार, मतलब उसकी पर्सनैलिटी में ये है कि भाई बीची पड़ी है लड़की, आगे जरूरत ही नहीं है भाई उसको। उसके बाद में मैट साबित कर देता है कोर्ट में कि उसकी सूट में कोई खराबी नहीं थी, उसने जेट फ्यूल यूज़ किया था, यूजिन ने जेट फ्यूल यूज़ किया था, इसकी वजह से उसका सूट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, इसमें कोई लुक जैकबसन की कोई गलती नहीं है, उसने पूरे इंस्ट्रक्शन पहले ही उसे दिए थे। उसके बाद में सारा का सारा केस उसके फेवर में चला जाता है, जिस हिसाब से यूजिन बिहेव कर रहा था ना कोर्ट में, मेरे को तो लग रहा था भाई पहले केस हार चुके हैं लोग, इसमें जैन की कोई गलती नहीं थी, उसने पूरी बात बताई भी नहीं जैन को। इसके बाद हम अगले सिनेरियो में देखते हैं कि जैन एक बार में बैठी है और सडनली कोई उसके पास ड्रिंक आती है, बारटेंडर उसके पास एक ड्रिंक लेके आता है और बोलता है कि उसने भिजवाई है, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे
डेयर डेविल बैठा होता है। और ऑनेस्टली भाई इसको कोई जरूरत भी नहीं है यार, ये डियो तो इनके लिए है ही नहीं है। मतलब मैट मर्डॉक मतलब आंख बंद करके भी कैसे बोल दो यार, है ही अंधा आगे वाला। इम्प्रेस किया भाई इसने, पहले से इम्प्रेस हुई पड़ी है। उसके बाद मैट जैन के पास आके बैठ जाता है। उसके बाद वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। और उसके बाद में मैट पहले तो अपनी लॉयरशिप से, उसके बाद में अपने ह्यूमर से जैन को इम्प्रेस करने लग जाता है। ये उसका कोई इंटेंशन नहीं है भाई, आगे उसका नेचर ही ऐसा कि भाई आगे वाला इम्प्रेस हो ही जाता है। इसी बीच टॉड जैन को मैसेज करता है कि आई हैव अ लीगल इशू टू डिस्कस, और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद मैट उससे बोलता है कि उसे कोई अर्जेंट काम आ गया तो उसे जाना होगा। उसके बाद जैन बोलती है मुझे भी एक काम है तो बाय। उसके बाद जैन टॉड से मिलने चली जाती है और टॉड जैन से बोलता है कि उसने एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया था जहां पर वकांडन ऑथेंटिक वकांडन स्पेयर मिल रहा था। तो उसके बाद में टॉड ने 1 मिलियन की बिडिंग करके वो परचेज कर लिया, लेकिन अब वो लोग उसे वापस मांग रहे हैं क्योंकि वो स्टोलन था। तो वो इस चीज पर जैन की राय मांगना चाह रहा था। और ये कॉन्वर्सेशन वियर्ड होती चली गई जब टॉड ने जैन की तरफ आना शुरू किया और उसे एक वाइन का ग्लास की ऑफर। उसके बाद जैन टॉड पर वाइन का ग्लास गिराकर वहां से चली जाती है। वो घर पहुंचकर जैसे ही काउच पर लेटती है वैसे ही यूजिन का उसके पास फोन आता है और वो बोलता है कि मुझ पर किसी ने अटैक कर दिया है और तुम जल्दी आ जाओ। तो जैन शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होकर वहां पर जल्दी पहुंच जाती है। तो उसे पता चलता है कि वहां पर डेयर डेविल पहले से है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि डेयर डेविल ही मैट मर्डॉक है। तो वो उसे पकड़कर उसका मास्क निकाल देती है। तो उसे पता चलता है कि मैट मर्डॉक ही डेयर डेविल है। और भाई ये डेयर डेविल का पार्क ओवर और स्टंट्स वगैरह थे यार, एक गजब थे। मतलब एक मस्त ऑथेंटिक फाइट लगी यार मेरे को, तो एक बहुत अच्छी फाइट लगी मेरे को। और इसी की तलाश तो थी यार, पूरे शी हल्क की सीरीज में एक फाइट से ढंग का देखने को नहीं मिला यार, जिसमें शी हल्क सबको उड़ा रही है, लेकिन ये फेयर फाइट लग रही है। लेकिन जैन को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम ब्लाइंड होने का नाटक कर रहे थे या सच में ब्लाइंड हो। तो उसके बाद में मैट उसे बताता है कि वो उसे सच में दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके पास सुनने की बहुत अच्छी पावर है और वो उसे अपना नाम बताता है डेयर डेविल। जैन मैट से पूछती है कि तुम मेरे क्लाइंट के ऊपर उसके बाद जैन मैट से पूछती है कि तुम मेरे क्लाइंट के ऊपर अटैक क्यों कर रहे थे। उसके बाद हमें पता चलता है कि यूजिन कितना बड़ा वाला है भाई, कि मतलब अपने ठिकाने पे लेके गया और 15-20 आदमी भी रखे हुए सिक्योरिटी के लिए। और भाई इतना बोरा बना हुआ था ना जब जैन के सामने आया था कि भाई मैं तो भाई लॉ एंड ऑर्डर से निकल कर काम ही नहीं करता। अब सारी पोल खुल गई उसकी। उसके बाद में जैन और मैट उसे ढूंढ लेते हैं और उसकी छत पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद में मैट उससे बोलता है कि इस बिल्डिंग के हर डोर पे काफी लोग हैं। तो उसके बाद में वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो बोलता है कि मैं हार्ट बीट सुन सकता हूँ सब। और फिर हमें जैन और मैट के बीच में थोड़ी इगोइस्टिक फाइट देखने को मिलती है कि दोनों ही सुपर हीरोज हैं, तो दोनों अपनी अपनी पावर में ईगो में चली गए, लेकिन वो थोड़ी देर की होती है। उसके बाद में मैट उसे बोलता है कि तुम मेरी लीड को फॉलो करो, लेकिन मुझे शुरुआत से ही लग रहा है कि भाई यार जैन उसके अंदर मतलब जैन इज इनटू इट मतलब जैन को मौका मिल रहा, तो एक बार तो उसने किस करने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे पता है शुरुआत से इनका भाई अलग ही चल रहा है। और फिर हमें कुछ बढ़िया से एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं जिनमें डेयर डेविल एक एक करके मार रहा होता है और जैन मारने के अंदाज में भाई स्मैश ही दे रही होती है सबको। तो एक टाइप से मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही उसको, लेकिन बेचारा डेयर डेविल एक ही को मार रहा है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। उसके बाद में जैन यूजिन को समझाने की भी कोशिश करती है कि तुम क्या कर रहे हो भाई, अभी भी सरेंडर कर दो, तुम्हें मैं बचा सकती हूँ। लूक को छुड़ाने के बाद में जैन उससे बोलती है कि तुम पुलिस को फोन कर दो। तो जब तक फाइट ओवर होती है तो वहां पर पुलिस भी आ जाती है और एम्बुलेंस भी। फाइट ओवर होने के बाद में जब सारी फाइट ओवर हो जाती है तो उसके बाद में जब यूजिन को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, तो उसके बाद में बिल्डिंग के टॉप पर बैठकर मैट और जैन बातें करने लग जाते हैं। और इसी बीच मूड बन जाता है और मैट उससे बोलता है कि उसे कल न्यूयॉर्क जाना होगा। तो जैन बोलती है, उसके बाद मैट जैन से बोलता है कि मुझे कल न्यूयॉर्क जाना होगा और वो उसे अगली बार जब भी आएगा तो उसे डिनर पर जरूर ले जाएगा। उसके बाद में जैन और मैट का मूड बन जाता है, तो हम तो क्या ही कर सकते हैं भाई, देख ही सकते हैं ना। दोनों को करते हुए देखते हैं। उसके बाद में सुबह होते मैट भैया निकल लेते हैं। जैन जब उठती है तो निकी आ जाती है वहां पर और वो उसे पूछती है बाहर एक डेविल की कॉस्ट्यूम में कोई जा रहा था। तो जैन उसे पूरी बात बताती है और उसके बाद में वो जैन हमें सॉर्ट ऑफ हिंट देती है कि एपिसोड यहीं पे एंड हो जाना चाहिए। और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि भाई मैंने तो ड्यूरेशन नहीं देखी नीचे, मैं सिर्फ कंटिन्यूएशन में देख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाना चाहिए, लेकिन एक इम्पोर्टेंट पार्ट तो रह ही गया और वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इतना शॉकिंग पार्ट था लास्ट वाला जो कि हमें आगे पता चलेगा। तो उसके बाद में जैन और निकी दोनों तैयार होने लग जाते हैं गैला के लिए, क्योंकि आज रात को गैला था। उसके बाद में जैन और निकी एक धमाकेदार एंट्री मारते हैं गैला के एंट्रेंस और उसके बाद में वहां पर उसके पेरेंट्स भी आ रखे होते हैं
और वो लोग वहाँ पर टेबल पर बैठ जाते हैं। उसके बाद में अवार्ड उन्हें प्रेजेंट किया जाता है और वहाँ पर जब स्टेज पे वो सब अपनी स्पीचेस दे रहे होते हैं, तभी जब जैन का नंबर आता है स्पीच देने के लिए, तो लेकिन उसी टाइम पे पीछे स्क्रीन की ओर एक वीडियो शुरू हो जाता है और उस वीडियो में जोश और जैन ने जो किया था उसका पूरा चिट्टा किट्टा खुल गया भाई। वो फनी सीन बिल्कुल नहीं था यार। और जब तक, और मुझे सही में बहुत बुरा लगा यार, मतलब इतना बड़ा DICK, ही वॉज अ DICK, बोलना नहीं चाहता लेकिन भाई था। एक तो उसको पकड़ के मारना पड़ेगा और उसके बाद में जैन को गुस्सा आ जाता है और वो स्क्रीन तोड़ देती है। और इट वाज भाई, गुस्सा आ जाता है लेकिन लोगों ने उसे करेक्ट वे में नहीं लिया और उससे सब डरने लग गए और वहाँ से चले गए। उसके बाद में बाहर पुलिस भी आ जाती है। एक बंदा वहाँ पर वीडियो बना रहा होता है तो जैन उसे देखते ही उसके पीछे भागने लग जाती है और बाहर जाकर उसे पकड़ लेती है और इतने में पुलिस आ जाती है और पुलिस उस पर एम कर लेती है और वो पूरी तरह से सरेंडर कर देती है पुलिस। तो मैं यार सच्ची बताना चाह रहा हूँ, ये लास्ट वाला पार्ट था ना यार, बहुत डिप्रेसिंग था। मतलब मेरे को फील हो रहा था यार क्या बीत रही होगी बेचारे पे। और ये तो बहुत ही गंदा कांड किया यार उसने। वो मैं कह रहा हूँ लास्ट एपिसोड में अगर कहीं मिल गया ना, उसको छोड़ना नहीं है, टपका दो भाई, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। और हम देख भी सकते हैं यार कि मतलब इतना कोई बेकार काम करते है उसके बाद में कोई शांत थोड़ा ना बैठेगा। तो उसका गुस्सा एकदम जायज़ था लेकिन लोग उसको किस हिसाब से लेते हैं वो पता नहीं अभी। लेकिन ओवरऑल मुझे एपिसोड बहुत ही कमाल का लगा और इतनी एक्सपेक्टेशंस थी ना वो इस एपिसोड में इतनी पूरी हुई है मेरी। तो मतलब मैंने पिछला एपिसोड देखा तो इतना डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन इस एपिसोड को देखकर यार वर्थ इट लग रहा है। मतलब ये फॉलो करना है इसको, वर्थ इट लग रहा है। और इसमें डेयरडेविल को देखना यार कमाल का एक्सपीरियंस था। और जो लास्ट में टर्न लिया है ना, जब तक ये गैला का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि गैला होने वाला है या शाम को जाना है, उससे पहले इतना हैप्पी एंडिंग लग रही थी कि भाई यहाँ पे एंड हो गया एपिसोड, क्योंकि ऐसा ही चल रहा है, शुरुआत से ऐसा ही चल रहा है और ये रिदम पकड़ लिया है सीरीज ने कि भाई शुरुआत से हैप्पी एंडिंग ही होनी है। और लेकिन इस एपिसोड भाई यार बिल्कुल भी हैप्पी एंडिंग नहीं थी और अब तो अगले एपिसोड का बहुत ज़्यादा इंतजार रहेगा कि जल्दी से जल्दी आएगा। कैन नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड टू कम। तो मुझे आपके थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा एपिसोड, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।